अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये संडे की मॉर्निंग का समय था, तो मेरी चाय बन रही थी और मैं नाश्ते के लिए आटा गूंद रही थी, क्योंकि मैं रात में आटा रखती नहीं हूँ, इसीलिए मैं सुबह ही आटा गूंद रही थी। संडे का दिन था तो बच्चों की टिफ़िन का भी झमेला नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से आज करूँगी करके। तो मैंने बस आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद रोटी बना करके कुछ पराठे बनाए, कुछ रोटियां, और बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था। और आज मुझे धोनी थी ना बच्चों की यूनिफॉर्म, उनके शूज़, सॉक्स, तो ना थोड़ा सा आराम से ही कर रही थी मैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और सुबह के समय ना जल्दी जल्दी हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो बस हो गया, मैं नाश्ता बच्चों को करा कर और मैं भी करके, और मैं थोड़ा आ गई थी अपने ऊपर छत में, क्योंकि मुझे देना था पौधों को अपने पानी, क्योंकि धूप इस समय पे दिन में ज़्यादा होती है और ओस तो गिरती है, लेकिन वो ओस भी अभी ज़्यादा काम की नहीं रहती है, इसीलिए थोड़ा सा मैं बोली यहाँ पर पानी डाल देती हूँ। तो मैंने ना धनिया, मेथी और पालक के बीज डाले थे ना, तो वो जर्मिनेट हो गए थे अच्छे से, वो ना उग गए थे, छोटे छोटे से पौधे निकल आए थे। तो अब यहाँ पर पानी देना बहुत ज़रूरी था, वरना ये मुरझा जाते। तो बस मैंने पानी वगैरह दिया और मैं आ गई थी फिर से नीचे, क्योंकि आज मुझे बनाना था कढ़ी। और जो मेरे दूध वाले अंकल हैं ना, वो बहुत अच्छा माठा लाकर मुझे दिए थे। हम लोग के गांव में ना ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। माठा वगैरह जो होता है ना, वो ऐसे ही फ्री में दे करके जाते हैं, और इतना बेहतरीन, इतना टेस्टी माठा होता है कि मतलब एकदम खट्टा रहता है, कि मतलब एकदम बहुत खट्टा रहता है। तो बस थोड़े से में ही काम हो जाता है। तो मैंने ना प्याज, अदरक, लहसुन को ना अच्छे से चॉप कर लिया था और उसे पीस लिया था। यहाँ पर मैंने ना एक बर्तन चढ़ा दिया है, इसी में मैं कढ़ाई में गंजी में बनाऊंगी, क्योंकि बड़े बर्तन में पकाओ ना कढ़ी तो बहुत अच्छे फैल के भी बनती है और अच्छे से बेसन पक भी जाता है। तो मैं प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे से पीस ली थी और उसी में ड्राई मसाले भी ऐड कर रही थी। धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च, और हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ना कढ़ी में अच्छे से कलर आना चाहिए, और नमक ऐड कर दिया था मैंने। और यहाँ पर ना मैं तेल डालूँगी, तेल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि बेसन की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो ज़्यादा तेल ऑब्जर्व करती हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और जब भी मेरे घर में कढ़ी बनती है ना, तो मतलब सब खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी कढ़ी लगती है, और बच्चे भी मेरे खा लेते हैं, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैं ना अपने मायके से मेरा जो बेसन आया था ना, वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं ना पैकेट वाला मंगाई थी। वैसे पैकेट वाला ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ना इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है। और जो हमारे वहाँ मायके की तरफ पिसता है ना, वो चक्की में पिसता है और एकदम ओरिजिनल होता है वो बेसन। खैर मुझे काम चलाना था, तो मैंने पैकेट वाला ही ले लिया था। और माठा रखा हुआ था ना, तो आज ना मैं इसे नाप करके माठा डालूंगी, क्योंकि मैं पिछले दो बार कढ़ी मैंने बनाया था ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी। हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि इतना ज़्यादा माठा डाल देती हो करके। तो मैं ना इस बार नाप करके सिर्फ 1 गिलास डाली हूँ, और माशाल्लाह से ना 1 गिलास में ही बहुत अच्छी खट्टी हो गई थी कढ़ी मेरी। और मैं बेसन में ही माठे को ऐड कर दूंगी, और अच्छे से मैं ना विस्कर से उसको फेंट रही थी, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। अगर लम्स रहेंगे ना, तो फिर वो जब मैं मसाले में उसको करूँगी ना, तो वो गुठली का रूप ले लेगा। इसीलिए इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब जितना भी पानी आपको ऐड करना है ना, आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें इसे घोलना है, तो अच्छे से ऐड कर दीजिए। इसमें ना रेत भी नीचे थी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जब मैं मसाले में ऐड करूंगी बेसन, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे ये बेसन इसलिए ही पसंद नहीं है। रेडीमेड बेसन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
हमेशा मैं ना अपने मायके से ही लेकर के आ जाती हूँ ना, तो वो मेरा पूरा रमज़ान भी चलता है और अनहद दिन भी मैं कुछ ना कुछ उसके बनाते रहती हूँ। अब मैंने ना यहाँ पर मेथी दाना लिया है। मेथी दाना को मैं तेल में डाल दी थी, क्योंकि जब तक मैं मसाले वगैरह जोड़ रही थी ना, तब तक मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया था। तो बस हो गया, मैं जार सही थी, मतलब जार में ही डाल दूँगी, मतलब वो करके अलग से बर्तन में मैंने नहीं निकाला है, जार में ही मैंने इकट्ठा कर लिया था सारी चीज़ें। और अच्छे से मैं यहाँ पर चलाऊँगी, और चलाने के बाद ना मैं मसाले को अच्छे से भूनूँगी। और जितना भी लगा है ना जार में, आप अच्छे से इसे पूरा धो करके डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं ढक्कन ढक दूंगी। और मैं ना मसाला जब तक भुन रहा था, तब तक मैं आ गई थी रूम में। रात में ना मैंने बच्चों की पूरी यूनिफॉर्म इकट्ठा करके रख दी थी, और उसी को मैंने कहा कि मशीन में डाल देती हूँ, तो वो जब तक कपड़े मेरे धुलेंगे ना, तब तक मेरी कढ़ी भी पक के तैयार हो जाएगी। क्योंकि इनकी 3-3 4-4 ड्रेस रहती है ना, मंडे को अलग लगती है, ट्यूसडे को अलग रखती है, वेडनेसडे को अलग लगती है। तो ये 3-3 4-4 प्रकार की इनकी ड्रेस है ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मतलब वाइट ड्रेस भी लगती है ना, तो इतना ज़्यादा तनिस गंदा करता है ना कि वो ब्लीच से भी साफ़ नहीं ज़्यादा होता है। आप लोग वाइट कपड़े किससे धोते हैं? आप लोग प्लीज़ मुझे वीडियो में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। मैं भी उसी से ट्राई करूँगी एक बार धोना। और यहाँ पर ना मैं मशीन में डाल करके ना आ गई थी कपड़े। उसके बाद मैंने देखा तो मेरा मसाला एकदम भुन करके रेडी था, तेल छोड़ दिया था। अब जो मैंने बेसन घोल कर रखा है ना, उसे मैं ऐड कर दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिएगा कितने पीछे रेत, देखिएगा आप। इसीलिए मुझे ये बेसन बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये जो मेरे मायके तरफ का रहता है ना बेसन, वो बहुत अच्छा रहता है, और उसका जो टेस्ट भी होता है ना बहुत अच्छा, और एकदम मतलब उसका टेक्सचर ही अलग होता है। ये तो मुझे ना एकदम रेत रेत की तरह फीलिंग आ रही थी। हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, फिर भी काम तो चलाना ही पड़ता है। और एक बार ना मैं नाप करके एक बार पानी डाल दूँगी, मैं बार बार पानी नहीं डालती हूँ। और जब तक अब मैं इसको चलाऊँगी, थोड़ा थोड़ा देर में चलाऊँगी, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आता ना, तो कढ़ी में ना बेसन के लम्स बनने लगते हैं। इसीलिए इसे चलाना ना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम छोड़ देंगे ना, तो इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, नॉन स्टॉप हमें इसे चलाना ही है, जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। और कई दफ़ा होता है कि बर्तन छोटे होने के वजह से भी ना कढ़ी बह जाती है। इसीलिए मैं जब भी चाहे थोड़ा सा ही बनाऊँ ना, लेकिन मैं बड़े बर्तन में ही कढ़ी बनाती हूँ, ताकि अच्छा से फैल करके वो पक सके। और यहाँ पर ना मैं भजिया की तैयारी कर रही थी। जब तक कढ़ी बनेगी ना, तब तक ये भजिया का बैटर मैं रेडी करके रख देती हूँ। फिर मुझे लास्ट में भजिया बनाना है ना, तो तब तक मेरा बेसन भी फूल जाएगा अच्छे से। तो ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था, ताकि आराम से भजिया बन सके। और मतलब अब 2-3 लोगों के लिए तो था ही, तो बहुत ज़्यादा मैं भजिया नहीं डालती हूँ, लेकिन इतना डाल देती हूँ कि जितना हम लोगों मतलब हो सके। बस यहाँ अच्छे से ना मैं मिक्स करके और इसे फूलने के लिए ना मैं छोड़ दूँगी। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा उबाल आने लगा है। इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी कढ़ी को छोड़ना नहीं है, इसे नॉन स्टॉप हमें चलाना ही है। क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे, या तो ये उबल जाएगी या ये नीचे से चिपकने लगेगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चला रही हूँ, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली बार अगर कोई बना रहा है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हल्दी आपको अच्छे से यहाँ पर डालना है, क्योंकि कढ़ी जो रहती है वो पीली ही ज़्यादा अच्छी लगती है, फीका फीका कलर उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यहाँ पर ना चला रही थी, इंडक्शन में ही मैं बना रही थी। अब यहाँ पर अच्छे से जब तक खौल आ जाएगा ना, उसके बाद ही मैं इसको छोड़ूंगी। और कपड़े मैंने डाल दिए थे ना, तो निचोड़ के ना मैंने दे दिए थे हस्बैंड को, तो वो ऊपर छत में गए थे फैलाने के लिए। यहाँ पर ना मेरी मिक्सर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, तो मैं उसे भी साफ़ कर रही थी। हालांकि किचन की भी मुझे ना क्लीनिंग करनी है, लेकिन अब दिन भी इतना छोटा होता है ना कि चीज़ें मैनेज ही ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। किचन की भी मुझे सफाई करनी थी। अब जिस दिन
करूँगी तो फिर मैं आपको पूरा उसका डिटेलिंग पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और वैसे पूरा ऊपर से ही पूरी मैं सफाई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं क्या करती हूँ करके, तो फिर मैं आपको वीडियो उसकी पूरी दूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी तो बस हो गया, यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी और अच्छे से मैं डस्टिंग करने के बाद मैं रूम में आई थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जाला दिखा ना, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर मैं पूरे इनके शूज़ वगैरह निकाल करके ना पूरे टेबल को जो है वो मैं पूरा साफ़ कर रही थी। पूरा जाला मुझे दिखा ना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। पता नहीं इतना डस्ट इतना कचरा आता कहाँ से है, मेरे तो समझ में नहीं आता। डेली की वही क्लीनिंग करो लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है कुछ ना कुछ। हालांकि अब 3-4 रूम हो जाते हैं, किचन हो जाता है, स्टोर रूम हो जाता है, इतना बड़ा हॉल, आगे पीछे झाड़ू पूरा लगाना आंगन में, तो काफ़ी हो जाता है। मतलब झाड़ू लगाते ही लगाते मुझे आधे से पौन घंटे लग जाते हैं। तो बस हो गया, एक एक करके मैं सारे काम निपटाती हूँ बहुत जल्दी, और इकट्ठा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इस समय पे ना मैं एक बार छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो मेरी ना कमर में चोट आई थी। और जब जब विंटर आता है ना तो तब तक मेरे कमर का जो है ना पेन वो होने लगता है। इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट में काम नहीं करती हूँ, एक एक काम मैं पकड़ती हूँ और डेली निपटा ही देती हूँ क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। कोई तो है नहीं जो मुझे बोलेगा, तो इसलिए खुद ही से खुद की केयर करनी ही पड़ती है। अच्छा तो ना ये मैं सोफ़ा भी हटा हटा कर ना यहाँ भी पीछे पूरा झाड़ रही थी, यहाँ पर भी जाले थे क्योंकि मैं जो सोफ़ा हटाने वाला काम है ना ये मैं वीकली करती हूँ, ये मैं डेली नहीं खसका सकती और ना ही मैं इसकी सफाई कर सकती हूँ। इसलिए संडे के संडे मैं सोफ़ा ज़रूर हटा करके पूरा साफ़ कर लेती हूँ। जो भी जाला वगैरह रहता है, जो भी थोड़ा बहुत डस्ट रहता है वो सब निकल जाता है। और सोफ़ा के कवर भी ना मैं धो दी थी। अब यहाँ पर ना मैं पोछा भी मार दी थी और पोछा लगाने के बाद ना मेरी कढ़ी तब तक पक चुकी थी। मैंने इंडक्शन को जो है वो बंद कर दिया था। अब इसमें मुझे ना भजिया डालना है, एकदम मतलब पक गई थी। जब तक मेरा झाड़ू पोछा और कपड़ा हुआ है ना तब तक मेरी कढ़ी बनकर एकदम रेडी थी। अब यहाँ पर ना मैं भजिया की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने बेसन ना पहले ही फुला दिया था। तो बस अब मैं यहाँ पर भजिया फ्राई कर करके, और गरम है अभी मेरी कढ़ी तो मैं उसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो आप सरसों ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। सरसों ऑयल का ज़्यादा मैं नहीं करती क्योंकि जब भी मैं मसाला वाली अगर सब्ज़ी बनाती हूँ तो ही मैं सरसों ऑयल का यूज़ करती हूँ। वैसे रिफाइंड ही मेरे घर में चलता है और सब कोई को टेस्ट भी पसंद है। तो मेरा ना बेसन थोड़ा सा यहाँ पर थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है और धनिया पत्ती और प्याज और हरी मिर्च डाल करके ना, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती यहाँ पर। और प्याज की क्वांटिटी कम ही रखिएगा इसके भजिया में, कढ़ी के। और लास्ट में मैंने ना नमक ऐड किया है। तो बस हो गया, मैं अच्छे से इन्हें मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा मैंने पिसी मिर्च भी डाली थी, सॉरी। और अच्छे से मैं ना इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है ना वो मैं छोटी छोटी भजिया यहाँ पर बना लूँगी। और जो फ्लेम है ना वो आप मीडियम में ही रखिएगा, बहुत हाई करेंगे ना तो भजिया मेरी जल जाएगी। बस हो गया, छोटी छोटी ही डालना है और बस निकालते जाना है। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत नरम बनी थी क्योंकि मैंने ना जो है वो बेसन को ना पहले से भिगो दिया था। पहले से आप फुला करके रख देंगे ना बेसन को तो बहुत सॉफ्ट भजिया बनती है। बस हो गया, मेरी भजिया बन चुकी थी ना। अब मैं इसे डाल दूंगी कढ़ाई में, कढ़ी में। गरम है और गरम में ही भजिया डालें ना तो ये बहुत अच्छे से कढ़ी को जो है वो एकदम उसके अंदर चली जाती है। और हुज़ैफ़ और तनीस भी बोल रहे थे मम्मा हमें भजिया दीजिएगा, तो बस मैंने थोड़ा ही डाला, थोड़ा बचा लिया था। मैंने कहा बच्चों को भी दे दूँगी। और अच्छे से चलाने के बाद ना मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। वो तड़के के लिए मैंने रखा भी है सामान, लेकिन वहाँ जैसे ही मैंने तड़का मारा ना मेरा कैमरा ऑफ हो गया था।
तो आप सरसों और जीरा, सूखा मिर्चा और कढ़ी पत्ता से ना आप उसमें तड़का ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि तड़का के बगैर कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो मज़ा ही नहीं आता है। सॉरी, वहाँ पर मेरा कैमरा बिल्कुल ऑफ हो चुका था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा कैमरा जो है वो ऑफ हो गया। बाद में तड़का लगाने के बाद जब मैंने देखा ना तो मेरा कैमरा ऑफ था, इसीलिए मैंने कहा आपको एक बार बता देती हूँ। अब जितना भी नाश्ते का बर्तन था ना और जो खाना का बर्तन था वो बस मैं अब धो करके और पानी चालू करूँगी। पानी चालू करने के बाद पीछे का लेट बाथ में पानी डालूँगी और डायरेक्ट मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका है। और बस ज़ोहर की नमाज़ के पहले पहले मुझे फ्री भी होना पड़ता है, क्योंकि जितना फास्ट कर लो उतना बेहतर होगा, क्योंकि टाइम से अगर नमाज़ पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और टाइम बेटाइम कर दो तो क्या ही मतलब फिर आपके नमाज़ पढ़ने से। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज़ तो अपनी टाइम से ही मैं पढ़ लूँ, बाकी के काम तो होते रहते हैं बाद में। हालांकि बस ये मेरा लास्ट ही काम था। और नहाने से पहले मैं लेट बाथ में पानी डाल ही देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर छींटे लेट बाथ के छींटे पड़ जाते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है। इसीलिए मैं नहाने से पहले ना वहाँ पीछे आंगन की पूरी सफाई कर देती हूँ। और ये जो सिंक है ना, मैं यहाँ पर की डेली क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि अगर हम डेली क्लीनिंग करेंगे ना तो हमारे ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं रह पाएगा। इसीलिए मैं ना पानी डाल कर अच्छे से मैं उसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डेली अगर हम इन छोटे छोटे कामों को निपटा लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं रहता है फिर हमारे ऊपर। और देखने में भी अच्छा लगता है कि हमारा किचन, हमारी सिंक जो है वो एकदम क्लीन है, तो बढ़िया लगता है। तो बस हो गया, बस ये मैंने उसे साफ़ कर दिया था और पूरे सरफेस पे मैं कपड़ा मार दूंगी एक बार गीला करके। फाइनली मेरा यहाँ पर चावल भी बन गया था, मैंने नाश्ते में रोटी भी डाल ली थी और कढ़ी भी मेरी यहाँ पर कंप्लीट थी। और मैं नहा करके आई ना तो बस हो गया, मैं नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में जो है बड़ा अच्छा लगता है। कुरान भी मैं 1-2 वरक पढ़ ही लेती हूँ। डेली मैं कुरान खोलती हूँ अपने घर में और डेली मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।